नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो सिविल जेएन का पेपर था 6 दिसंबर का डिग्री वाला। अब हम बात करेंगे जो डिप्लोमा का पेपर था सिविल डिग्री का, सॉरी सीएल का, सिविल का। उसी के रिगार्डिंग हम जो जीके के सभी क्वेश्चन है वो देखेंगे। और जीके के सिर्फ सिविल के ही नहीं, बाकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डिग्री, डिप्लोमा के सभी के क्वेश्चन हम जीके के डिस्कस करेंगे। और टेक्निकल के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सिविल डिग्री और डिप्लोमा के। तो ये सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं जिसमें सिविल डिप्लोमा के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस हम देखेंगे। वैसे तो देख लिया होगा आपने एक बार, फिर भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को एक बार देखना पड़ेगा और अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम बात करते हैं बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है। तो बैलगाड़ी के मेले के नाम से जो मेला प्रसिद्ध है यह है तो इस नाम से जो प्रसिद्ध है बी यानी शीतला माता मेला जो है, शीतला माता मेला जो कि चाकसू में है। तो ये बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है। तो झालरापाटन के सूर्य मंदिर सप्तरथ के लिए प्रसिद्ध है। ये झालावाड़ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो घटियाला प्राकृत अभिलेख जो है प्रतिहार शासक कुक्कुट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है। तो यहाँ पर जयपुर की स्थापना और नगर निर्माण की जानकारी जो देता है वो बुद्ध विलास है। बुद्ध विलास ग्रंथ है, ये जयपुर से संबंधित है। बाकी यहाँ पर राज विनोद, वंश भास्कर, हम्मीर रासो भी है। तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है, वहीं हम्मीर रासो जो है सारंगधर और या जोधराज की रचना है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गई भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है। तो ये पूर्व के ताम्रपत्र से इसके अभिलेख या हम कहें जानकारी मिलती है। जो हाड़ी रानी थी कर्मावती, उनसे संबंधित जानकारी मिलती है जौहर की संबंधित, वो पूर्व के ताम्रपत्र से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है। तो चक्री की नाम से जानी जाती है वो है मगरा। मगरा जो भेड़ की नस्ल है उसको चक्री के नाम से जाना जाता है। वहीं चोकला जो भेड़ की नस्ल है ये भारत की मेरिनो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, अच्छा यहाँ पर जो सोनाड़ी नाली है ये भी भेड़ की ही नस्लें हैं। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्य के साथ सहभागिता नहीं की है। तो पड़ोसी राज्य के साथ सहभागिता किस प्रोजेक्ट पर नहीं है, किस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो बनास होगा, क्योंकि माही पर जो माही बजाज सागर परियोजना है वो भी संयुक्त रूप से राजस्थान गुजरात की परियोजना है। वहीं चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजना है। भाखड़ा नांगल जो है राजस्थान हरियाणा पंजाब की संयुक्त परियोजना है। लेकिन बनास सिर्फ राजस्थान की एकमात्र परियोजना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों के डाउट ये थे कि सर यहाँ पर जो जल विद्युत परियोजना है तो यहाँ पर विद्युत का जो डिवाइडेशन या फिर कहें विद्युत की सप्लाई जो है माही नदी है वो, उस पर भी पूरा 100% विद्युत तो राजस्थान को मिलता है, न कि गुजरात को मिलता है। लेकिन बात यह है, सिर्फ विद्युत की बात नहीं है, यहाँ पर जल विद्युत परियोजना है, पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसमें नहर के द्वारा पानी की सिंचाई भी है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी है। तो दोनों पार्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर बनास आंसर सही हो जाएगा। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है। तो ये डूंगरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जो है इसमें 6 झीलें हैं। पहली झील जो है इसमें देख लीजिएगा, पहली झील जो हम कहें मानसागर झील जो है, मानसागर झील जयपुर की है। दूसरी झील पे हम बात करते हैं, अगर उदयपुर की तरफ जाएं तो पिछोला झील इसमें है। और तीसरी झील की बात करें हम यहाँ पर
तो यहाँ पर फतेह सागर झील भी इसमें इंक्लूड की गई है, जो कि उदयपुर में ही है। और चौथी झील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी झीलें हैं। चौथी झील में आप ले सकते हैं, चौथी झील जो है वो है, हम पुष्कर की अगर बात करें तो पुष्कर की पुष्कर झील हो गई, और अजमेर की जो आना सागर झील है वो भी इसमें शामिल की गई है, आना सागर झील। और एक और झील है इसमें, नक्की झील, जो कि सिरोही में है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 6 झीलें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मानसागर झील, या फिर हम जल महल जिसे कहते हैं, पिछोला झील जो कि उदयपुर में है, फतेह सागर उदयपुर में है। वहीं पुष्कर जो है पुष्कर में जो अजमेर ज़िले में है, आना सागर झील जो अजमेर में है, और नक्की झील सिरोही में है। तो ये 6 झीलें इसमें शामिल की गई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपना कोलायत झील हो जाएगा। तो कोलायत को इस झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया है अक्टूबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, स्लाइड नंबर 2 पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें आप देख सकते हैं, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों ये सिविल डिग्री का क्वेश्चन आ गया है, 1 मिनट में दोबारा से देखता हूँ। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर जो डिप्लोमा का क्वेश्चन है इसकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11वां नंबर का है वो ये है कि किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाज़ा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? तो लोहागढ़ का किला जो है, यहाँ पर जो अष्टधातु का दरवाज़ा लगा हुआ ये लाल किले से उतार कर लाया गया है। और ये लोहागढ़ का किला जो है अपने भरतपुर में है। और भटनेर के किले की हम बात करें तो ये हनुमानगढ़ में है। तारागढ़ का किला जो है 2 जगह पर है, अजमेर में और बूंदी में भी है। वहीं रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। 12वां क्वेश्चन है, किस लोक वाद्य में महारत होने के कारण साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो जो यहाँ पर साकर खान है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया कामायचा के लिए। तो कामायचा वाद्य यंत्र में साकर खान को प्रवीणता है, तो 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर जो है वो अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिठले के नाम से जाना जाता है? तो गढ़ बिठले के नाम से जो जाना जाता है वो तारागढ़ का किला जो कि अजमेर स्थित है, इसको गढ़ बिठले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? लौह अयस्क जो पाए जाते हैं वो मोरिजा बानोला, बिल्कुल सही है। सीसा जस्ता जावर मगरा टंगस्टन पलाना मंगला, ये गलत है। टंगस्टन जो पाया जाता है इसे मेन जो टंगस्टन का क्षेत्र है वो है नागौर का डेगाना क्षेत्र। तांबे के लिए खेतड़ी सिंगाना प्रसिद्ध है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। भीम सागर कहाँ है? तो ये झालावाड़ में है। भीम सागर डैम जो है झालावाड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसे बज्जू रिजर्व एरिया स्थित? तो बज्जू रिजर्व एरिया जो है वो बीकानेर क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी RSRTC की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1964 को। तो ये आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले में अवस्थित है? तो करौली जिले में जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो है केला देवी। नेक्स्ट अगर हम बात करें वन विहार की, तो ये वन विहार जो है अभ्यारण्य है ये धौलपुर में है। केसर बाग भी धौलपुर में है। और राम सागर जो अभ्यारण्य है वो भी धौलपुर में है। यहाँ पर केवला देव की बात करें तो ये भरतपुर में है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो है, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? तो यहाँ पर अग्निकुंड से संबंधित जो राजपूतों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है वो मिलता है, कहाँ से मिलता है? वो पृथ्वीराज रासो से मिलता है। पृथ्वीराज रासो जो है जयानक की रचना है। और हम बात करें हम्मीर रासो तो ये सारंगधर जोधराज की रचयिता है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, जिसके चारों ओर खाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? वो पारिख दुर्ग कहलाता है। पारिख दुर्ग कहलाता है। और एरण दुर्ग जो होता है, एरण दुर्ग युवा कहलाता है जो चारों ओर से
कांटों झाड़ियों से घिरा हुआ हो। पारिधी वाला दुर्ग जिसके चारों ओर एक बड़ा परकोटा बना हुआ हो। वहीं धानव दुर्ग की अगर हम बात करें तो ये खेत खलिहानों या रेगिस्तान से घिरा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जयानक ने कौन सी कृति की रचना की? तो जयानक की जो कृति है यहाँ पर वो है हम्मीर रासो। और पृथ्वीराज रासो की अगर हम्मीर रासो नहीं है, पृथ्वीराज रासो जो है जयानक की, पृथ्वीराज रासो भी नहीं, पृथ्वीराज विजय है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई की रचना है। वहीं हम्मीर रासो जो रचना है वो जोधराज सारंगधर की है। और हम्मीर हट जो है वो चंद्रशेखर की रचना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा डी आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा की हार हुई और बाबर विजयी हुआ। और इसका मेन जो कारण था वो रहा था सहलदी तंवर, जिसने जो कि राणा सांगा के साथ था, लेकिन इसने अपना समर्थन वापस ले लिया था। कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाया? तो चील का टीला जो कहलाया वो था जयगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ की बात करें तो ये कुंभलगढ़ जो है मेवाड़ का किला है, बहुत बड़ा दुर्ग है। ये सबसे लंबी दीवार के लिए, परकोटे के लिए प्रसिद्ध है। इस जो वॉल ऑफ चाइना के बाद अगर सबसे लंबी कोई दीवार है तो कुंभलगढ़ के किले की है। नेक्स्ट है, इसमें है मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टोप की पहाड़ी पर जोधपुर में स्थित है। वहीं नाहरगढ़ का किला जो है जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना धाय ने जिसके जीवन को बचाया वह कौन था? तो पन्ना धाय ने जिसके जीवन की रक्षा की थी वो थे राणा उदय सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक थे, महाराणा प्रताप के पिता थे। और हम बात करें अगर यहाँ पर पन्ना धाय के बजाय गोरा धाय आ जाए तो इसका आंसर होगा अजित सिंह, जो कि मारवाड़ के शासक थे। और मारवाड़ की जो धाय पन्ना धाय कहा जाता है वो गोरा धाय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 26वां, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती? तो उड़न गिलहरियाँ जो पाई जाती है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में भी है। कुछ हिस्सा प्रतापगढ़ में आ रहा है इसका, कुछ चित्तौड़ में भी है। रणथंभौर नेशनल पार्क की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में है। बाघों की शरण स्थली भी इसको कहा जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि अलवर में है, यहाँ पर हीरामनी तोते पाए जाते हैं। वहीं मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो है इसको दर्रा अभ्यारण्य के नाम से भी पहले जाना जाता था, ये कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा ही प्रायोजित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है किस विभाग के द्वारा? तो ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित होता है। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? तो कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसमें जो क्षेत्र शामिल है वो हाड़ौती क्षेत्र आ जाता है, जिसमें कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ है। लेकिन उदयपुर जो है दक्षिणी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर है, मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है या किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? तो ये तेल और गैस के खनिज क्षेत्र है, जो कि बाड़मेर में स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए या इनका जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म की बात की है तो जन्म हुआ इनका सोडाग्राम डिग्गी, जो कि टोंक में है। अगर इनका निर्वाण की बात की जाए, इनके निधन की बात की जाए तो इनका निधन हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा। तो इसका जन्म की बात की है तो डी आंसर सही हो जाएगा। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता। और बीकानेर लोक परिषद की जो स्थापना की थी माघाराम वैद्य ने इसकी स्थापना की थी। जालोर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच संघर्ष कब हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव के बीच में जो युद्ध हुआ था सबसे पहले वो 1298 का जिक्र है इसमें ज़्यादातर जगह, कुछ जगह 1299 भी दे रखा है, और लेकिन ज़्यादातर सोर्सेज के हिसाब से 1298 इसका सही आंसर है। अब धूलकोट कहाँ पर? ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है, तो आहड़ में ही स्थित है। निम्नलिखित में से आहड़ सभ्यता जो है इसको बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित संस्कार जो है वो जड़ूला है। वहीं मौसर जो है मृत्यु भोज से संबंधित है, सामेला विवाह से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है 36, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी है, इसमें मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर से दक्षिण की पूछी है, यानी ऊपर से नीचे की लंबाई पूछी है ये वाली। तो ये है 826 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर पूछी जाए तो ये होता 869 किलोमीटर। कई बार ये मील में भी पूछ लिया जाता है, तो 1.6 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो मील में आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा, इसने जो पूछा है उस हिसाब से उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो 826 किलोमीटर इसका सही आंसर है, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है। तो कागदी पिकअप परियोजना है, माही बजाज सागर से संबंधित है। तो माही बजाज सागर बांध से ही इसको पानी मिलता है। कांग्रेस घास क्या है? ये एक तरह की खरपतवार है जो कि नहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ पर ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है वहाँ पर ये कांग्रेस घास खरपतवार के तौर पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अल्फीसोल आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। इंसेप्टिसोल जो है आर्द्र और आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी सही है। वर्टिसोल शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। यहाँ पर वर्टिसोल जो है अरावली क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ पर शुष्क नहीं आएगा। एरिडिसोल्स की बात करें हम तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। तो वर्टिसोल की अगर हम बात करें तो इसको आर्द्र और उपार्द्र क्षेत्र में हम ले सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट है, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? तो अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र जो संबंधित है वो संरक्षित वन क्षेत्र से है। संरक्षित अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड, तो इसका जो परसेंटेज है वो 55% के आसपास है। वहीं अगर हम बात करें आरक्षित रिजर्व का तो वो 38% के आसपास है, और जो अवर्गीकृत है वो 8% के समथिंग है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये हो गए इसके सारे के सारे क्वेश्चन। और लास्ट वीडियो में हमने सिविल डिग्री की बात की थी, उसमें एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया था। वहाँ पे आंसर तो हालांकि सही था, लेकिन ऑप्शंस को जो एक्सप्लेन करना था वो मैंने एक दो जगह गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो उसको भी हम देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम की थी। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें माजम सही आंसर है, अरब सागर के अफवाह तंत्र की प्रणाली का भाग। और इसमें जो माजम नदी है ये माही नदी की सहायक नदी है, न कि साबरमती की। और हम बात करें अगर यहाँ पर साबी की, तो साबी जो है अंतर प्रवाह क्षेत्र की नदी है। जयपुर से ये सेवर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। कुंटाल जो है ये भी अंतर प्रवाह क्षेत्र की नदी है। और मेज जो है ये बनास की एक सहायक नदी है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका डी आंसर सही था। वो हालांकि आंसर तो सही बताया था, लेकिन इसमें मैंने ये गलत बता दिया था कि साबी और जो कुंटाल है वो बंगाल की खाड़ी का हिस्सा नहीं है, ये अंतर प्रवाह क्षेत्र की नदियां हैं। जबकि मेज जो है बंगाल खाड़ी का क्षेत्र है, वहीं माजम जो है वो अरब सागर तंत्र प्रणाली का भाग है। तो यहाँ पर डी आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन जो सिविल डिग्री के जीके कहते हैं वो भी डिस्कस किए, और डिप्लोमा के भी क्वेश्चन किए। और आगे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिग्री और डिप्लोमा के सारे क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस आप देखते रहिएगा, क्योंकि राजस्थान जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान जीके के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने हैं। तो अगर आप यहाँ पर जो पेपर्स हैं सिविल या हम बात करें इंजीनियरिंग के जो भी JN के, इनका सभी का लेवल जो है जीके का सेम है। तो सभी पेपर आप देखें और सभी पेपर्स अच्छे से लगा के ही जाएं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।